बर्फ के समंदर के नीचे एक खामोशी है जो सिर्फ सर्द हवाओं की नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो इंसानियत से छुपी रही। एंटार्क्टिका वो जमीन है जहां वक्त रुक गया है और राज अभी भी सांस लेते हैं। हर ग्लेशियर एक किताब है जो अभी तक खुली नहीं। हर क्रैक एक विस्पर है जो हमें बुलाता है। हर हार्ट बीट जो बर्फ के नीचे सुनाई देती है एक रिमाइंडर है कि दुनिया के राज कभी खत्म नहीं होते। इंसान ने दुनिया के हर कोने को एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन एंटार्क्टिका अभी भी एक फॉरबिडन कॉन्टिनेंट है। 1959 के एंटार्क्टिक ट्रीटी ने इसे एक न्यूट्रल जोन बनाया, जहां पॉलिटिक्स और मिलिट्री का कोई दाखिल नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि बर्फ के नीचे सीक्रेट बेसिस छुपाए गए हैं। कुछ थ्योरीज नाजी आर्काइव्स को एंटार्क्टिका से जोड़ती हैं, कुछ यूएफओ लैंडिंग्स के बारे में अफसाने सुनाती हैं। हर अफसाना एक रिफ्लेक्शन है कि इंसान अपनी फियर्स और हीप्स को बर्फ के नीचे प्रोजेक्ट करता है। जब साइंटिस्ट्स ने रेडार से ग्लेशियर्स के नीचे देखा, उन्हें एक पूरी दुनिया नजर आई। माउंटेन्स, रिवर्स और वैलीज जो मिलियन सालों से अनटच्ड हैं। ये एक फ्रोजन लैंडस्केप है जो इंसान के इमेजिनेशन को मिथ्स में बदल देता है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एटलांटिस हो सकता है, एक लॉस्ट सिटी जो समुंदर के नीचे डूब गई, जिसके बारे एक वीडियो भी अपलोड की है जिसमें उसकी डिटेल बताई है। लेकिन साइंस कहती है कि ये सिर्फ एक एंशिएंट टेरेन है जो बर्फ के नीचे प्रिजर्व हो गया है। राज ये है कि अंटार्कटिका एक शहर नहीं, एक जिंदा म्यूजियम है जो नेचर ने खुद बनाया है। आइस कोर्स एक डायरी है जो अर्थ के क्लाइमेट का राज रखती हैं। हर लेयर एक साल का रिकॉर्ड है, जैसे वक्त को फ्रीज कर दिया गया हो। जब साइंटिस्ट्स ने सैंपल्स लिए, उन्हें पता चला कि बर्फ के अंदर एक टाइमलाइन छुपी है जो इंसानियत की फ्यूचर का राज रखती है। हर बबल जो आइस कोर में फंसा है एक सांस है जो हमें बताता है कि दुनिया कैसे बदल रही है। राज ये सॉल्व होता है कि एंटार्क्टिका हमें वार्न करता है क्लाइमेट चेंज के बारे में और इंसान की मुस्तकबिल के बारे में। मिथ्स कहते हैं कि एंटार्क्टिका में यूएफओ लैंडिंग्स हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ के नीचे एलियन टेक्नोलॉजी छुपी है। ये कहानियां इंसान की इमेजिनेशन का हिस्सा हैं। हर मिथ एक रिफ्लेक्शन है कि इंसान बर्फ के नीचे अपनी फियर्स और होप्स छुपाता है। साइंस कहती है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन कहानियां भी इंसानियत की रूह का हिस्सा होती हैं। हर अफसाना जो एंटार्क्टिका के बारे में लिखा गया है एक मिरर है जो इंसान के अंदर के राज को दिखाता है। और फिर आती है लेक वॉस्टॉक, एक झील जो 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे छुपी है। ये झील मिलियन सालों से सनलाइट नहीं देख पाई, लेकिन साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यहाँ जिंदगी हो सकती है। माइक्रोब्स जो एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव करते हैं एक प्रूफ है कि लाइफ अपनी जगह हर एनवायरनमेंट में बन जाती है। राज ये सॉल्व होता है कि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ नहीं, एक लेबोरेटरी है जो हमें बताती है कि जिंदगी कैसे अडेप्ट करती है। और जब तुम ग्लेशियर्स के अंदर से क्रैक की आवाज सुनते हो, तुम्हें लगता है कि बर्फ बोल रहा है। हर क्रैक एक सेंटेंस है जो अर्थ के पास्ट को लिखता है। हर कोलैप्स एक पंक्चुएशन है जो हमें याद दिलाता है कि वक्त कभी रुकता नहीं। राज ये है कि बर्फ एक जिंदा किताब है जो इंसान को अपनी कहानी सुनाती है। अंटार्कटिका के नीचे एक और सीक्रेट है, मीथेन हाइड्रेट्स जो बर्फ के अंदर फंसे हुए हैं। अगर ये रिलीज हो जाएं तो क्लाइमेट पर बहुत असर होगा। राज ये है कि अंटार्कटिका एक टिकिंग क्लॉक है जो हमें वार्न करता है कि इंसान को अपनी जिंदगी और एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बनाना होगा। एंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट नहीं, एक जिंदा आर्काइव है। हर ग्लेशियर एक किताब है जो अभी तक खुली नहीं। हर क्रैक एक विस्पर है जो हमें बुलाता है। राज ये है कि वक्त और नेचर हमेशा इंसान से आगे हैं। हर हार्ट बीट जो बर्फ के नीचे सुनाई देती है एक रिमाइंडर है कि दुनिया के राज कभी खत्म नहीं होते। हर छुपी हुई कहानी एक नई रोशनी लेकर आती है। और जब तुम बर्फ के समुंदर के नीचे की खामोशी को सुनते हो, तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ हवाओं की आवाज नहीं, बल्कि एक कहानी है जो इंसानियत को बुलाती है। एंटार्कटिका के राज हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये जमीन सिर्फ एक कॉन्टिनेंट नहीं, बल्कि एक रूह है जो दुनिया को याद दिलाती है कि वक्त कभी रुकता नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि ये कहानी और राज सुनते रहो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर बर्फ का टुकड़ा एक नई कहानी लेकर आता है।